नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। महाचक्र विज्ञान में सौर योग का महत्व भाग 2। सौर का अंतिम संदेश। परमात्मा को लोग ईश्वर कहते हैं या कहलाते हैं तथा इस स्वर को भी लोग अर्थात बाया तथा दाहिना स्वर को ऐसा कहा करते हैं कि आपका ईश्वर चल रहा है, कि ई स्वर चल रहा है, अर्थात यह स्वर ही ईश्वर है, ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यहाँ स्वर ऊपर जाता है तो कहता है सो तथा नीचे जाता है तो कहता है हम, अर्थात सोहम, अर्थात वहाँ जो सच्चिदानंदन घन ब्रह्म है वहाँ मैं ही हूँ। इसका अर्थ है कि वहाँ जो आत्मा है जो सब में है, प्रत्येक जीव से लेकर मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि, योगी एवं परमात्मा में जो आत्मा रूप से रम रहा है वही मैं हूँ। परमात्मा शब्द में केवल परम शब्द विशेष को हटा देने के बाद अंत में आत्मा ही रहता है। वहाँ विशेष इसलिए पहले लगा है कि प्राणियों की अपेक्षा उसमें कुछ विशेषता है। वहाँ यह है कि ये माया रहित है तथा प्राणी माया युक्त है, जिसके संबंध में गोस्वामी जी का पद है कि परवश्य जीव स्वर्ण भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता, अर्थात यहाँ पर गोस्वामी जी का संकेत है कि जो केवल बलेक है, आत्मा अनेक नहीं है। इसलिए वे इस शब्द का संबोधन करते हैं। आत्मा सब में एक है, चाहे शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो। 84 लाख योनियों के अंदर जो आत्मा है वहाँ एक ही है। यहाँ पर बताया गया है जो आत्मा है वो एक है, पर जीवात्मा नहीं। वहाँ कहीं आता तथा जाता नहीं है। वहाँ हर जगह सब में समरूप से व्याप्त है। वहाँ आत्मा सब में है तथा सब उसमें है। उसके सिवाय इस संसार में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जिसके संबंध में यानी कि जिसके संबंध में स्वामी जी का पद है कि सगुण ब्रह्म सब जगत है, निर्गुण बसता माही, शिवानंद सच कह रहा हूँ किंचित दूर है नाही। इसी को सूरदास जी लिखते हैं कि अथ देखो तत स्वाम मृणमयी है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग आनी, करो प्रणाम जोड़ी युग पानी। देखिए यहाँ पर इतने सारे उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, चाहे फिर वो गोस्वामी जी हो, सूरदास जी हो या जो भी हमारे पहले प्राचीन संत हो चुके हैं उनका हो, उनका सभी का एक ही कहना है कि आत्मा एक है पर जीवात्मा अनेक है। सृष्टि यानी कि प्रकृति, आत्मा और जीवात्मा, ये तीनों अनादि तत्व है। आगे बताया गया है। इसी को कबीर साहब यानी कि कबीर के जो है में जो कबीर वाणी है उसमें कबीर जी कहते हैं, समुद्र में बूंद समाहो यहाँ जानत सब कोय, बूंद में समुद्र समाही बिरला खाने कोय। यानी कि देखिए समुद्र में बूंद समाया हुआ है पर बूंद में समुद्र समाया हुआ है ये कोई बिरला ही जानता है, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। सनत सनातन सुनत कुमार एवं सनक सनंदन जी बोल रहे हैं, सर्व सर्वगम सर्वम उरालय बससी सदा हम कहो परे पालया, द्वंद विपत्ति भयफंद विभंजया, रुदि बसी राम काम मद गंजया। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हर शरीर में सब जगह एक आत्मा बसा है और वो है उस परमात्मा का आत्मा, और जो सभी का है वो अलग सा जीवात्मा है। और प्रकृति जो है ये माया है। ये तीनों अनादि तत्व है, तीनों कभी नहीं मरने वाले हैं। वो पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। आगे बताया गया है स्वर के नियंत्रण से आयु की वृद्धि होती है। यह नियंत्रण मनुष्य के ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। इसके नियंत्रण में साधक को भोजन भूख के अनुसार हल्का होना चाहिए। अधिक खाने वाले का श्वास तेज जल्दी जल्दी चलता है। अगर पेट में 1 किलो का स्थान है तो उसमें आधा किलो अन्न देना चाहिए, बाकी 1 पात्र जल तथा 1 पाव हवा का स्थान रहना चाहिए। मनुष्य 1 मिनट में औसतन 15 बार श्वास लेता है तथा 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। इसके अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। सर्प 1 मिनट में केवल 3 बार श्वास लेता है। इसके अनुसार इसकी आयु 1000 वर्ष मानी गई है। और जो कछुआ है वहाँ भी 1 मिनट में 1 या 2 ही बार सांस लेता है। ऐसा यहाँ पर शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जितना कम सांस लेते हैं 1 मिनट में सहजता से, जबरदस्ती से नहीं, सहजता से, तो वहाँ उसकी आयु उतना ही बढ़ जाती है। हाँ,
ये सहजता कैसे आएगी? प्राणायाम करके, धारणा, ध्यान, समाधि करके। अभी यहाँ पर आगे बताया गया है, कछुआ 1 मिनट में 2 बार श्वास लेता है खाली। इस तरह इसकी आयु 2000 वर्ष मानी गई है। आप चाहो तो गैलापागोस एक आइलैंड है, वहाँ पर आप देखिए एक एक कछुए 800 साल, 1000 साल, 1200 साल के हैं, जो अभी भी जीवंत है, जो साइंस ने माना है, एक्सेप्ट किया है। इसी प्रकार जो जीव अधिक तेज सांस लेते हैं, जैसे कुत्ता, घोड़ा इत्यादि, इनकी आयु कम होती है। जो कम सांस लेते हैं उनकी आयु अधिक होती है। इसलिए योगी मुनि जो पहाड़ के कंदराओं में रहते हैं, वे रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को जीत लेते हैं। इसलिए उनकी आयु अथाह होती है, यानी कि भरपूर, बहुत ज़्यादा होती है। सौर योग के नियम अनुसार साधक को दाहिने स्वर में भोजन करना तथा बाएं स्वर में जल पीना चाहिए। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही पहला नियम है सौर योग का। अगर से ये आप साध जाओगे तो आसानी से पूरा ये नियम आप साध लोगे। सोकर उठने पर 15 मिनट के बाद जल पीना चाहिए। बस इतना ही था। धन्यवाद।